अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेजर मैथ 206 के कोर्स में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में मैं हूँ एलिसा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में एक एग्जांपल करेंगे और इसमें देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स किसी फंक्शन को कैसे पास किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, यानी कोई कुछ भी वो आउटपुट नहीं देगा। सम उसका नाम है। इंट दो इंटीजर डेटा टाइप के वो दो क्या लेगा, पैरामीटर्स लेगा। मेन फंक्शन में आ जाए, चलें पहले सम को देख लेते हैं। सम फंक्शन दो वेरिएबल्स ले रहा है, इंट ए इंट बी, और उसके अंदर वो सी आउट करवा देता है सम मीज करके, दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके वो उसको प्रिंट करवा देता है। रिटर्न ये कुछ नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे सिंपली रिटर्न भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वॉइड रिटर्न करता है। अगर ये कुछ रिटर्न करेगा तो रिटर्न के आगे वो वेरिएबल लिखेंगे। मेन में आ जाए, मेन में क्या किया हमने, दो वेरिएबल्स लिए, इंट एक्स कॉमा वाई, सी आउट एंटर टू नंबर्स सी इन एक्स और वाई। फिर हमने यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल किया। किस फंक्शन को कॉल किया जी, सम के फंक्शन को कॉल किया है। कौन से वेरिएबल्स आपने उसको दिए, एक्स और वाई। अब एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो ए को मिल जाएगी और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो बी को मिल जाएगी। हम सम के फंक्शन में आ जाएंगे, सम के फंक्शन में ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और फिर हम रिटर्न हो जाएंगे। जब रिटर्न हो जाएंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम एंड होगा। इसको रन करते हैं। वो कह रहा है जी एंटर टू नंबर, मैंने 7 और 8 दो नंबर इनपुट किए, उसने प्रिंट करवाया सम इज 15, जो कि ये लाइन प्रिंट कर रही है। यानी हम सम के फंक्शन में आए और ए और बी को एक्स और वाई की वैल्यू मिली, उसने उनको प्लस करके प्रिंट करवा दिया। तो ये इस एग्जांपल में हमने सीखा कि किसी फंक्शन को किस तरह से आप पैरामीटर्स दे सकते हैं। अगली एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है या कुछ आउटपुट देता है। यहाँ पे वैसा ही सम का फंक्शन है, इंट उसकी रिटर्न टाइप है, सम उसका नाम है, इंट और इंट दो वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स ले रहा है। इधर आ जाए, सम के फंक्शन में इंट सम इंट ए इंट बी, और वो रिटर्न कर रहा है, यानी वापिस भेज रहा है, आउटपुट दे रहा है ए प्लस बी, यानी जो भी इनका सम है वो रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंट है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आपने क्या लिखना है, वही चीज वही वैल्यू जो आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो सम का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी जो भी है। सो चलें अब मेन में देखते हैं। मेन में हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, इंट एक्स वाई और एस। हमने कहा सी आउट एंटर टू नंबर्स, यूजर से कहा दो नंबर इनपुट करें, सी इन एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में हमने इनपुट ले ली। फिर हमने कहा एस, जो कि ये वाला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, एस इज इक्वल टू सम, और सम में हमने दो पैरामीटर्स दिए एक्स कोमा वाई। सम जब भी हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। एक्स और वाई की जो भी वैल्यू थी वो ए और बी को मिल जाएगी। इसने क्या किया, रिटर्न किया ए और बी को प्लस करके। रिटर्न जब हम आएंगे वापस, तो क्योंकि हमने एस इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो सम ने जो भी सम के फंक्शन ने रिटर्न किया होगा वो एस को मिल जाएगा। एस अब हमारे पास इनका सम लिए हुए हैं, तो नीचे वाली लाइन में हमने क्या कहा, सी आउट सम इज एस। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि किस तरह से कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है और उसकी रिटर्न टाइप वही होनी चाहिए जो कि मेंशन है। यानी अगर इंट मेंशन है तो इसको इंट रिटर्न करना चाहिए, अगर डबल मेंशन है तो डबल रिटर्न करना चाहिए, अगर फ्लोट मेंशन है तो फ्लोट रिटर्न करना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। इनपुट हमने की 5 और 7 और इसने प्रिंट करवाया सम इज 12।
अगली जो एग्जाम्पल है वो हमने देखनी है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल्स तो हम देख ही चुके हैं, किसी फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंट एक्स वाई हम मैंने मेन में रिटर्न किया है, सॉरी मेन में डिक्लेयर किया है, उसको मैं एक्स और वाई को मैं सम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें मैंने एक्स या वाई लिख नहीं सकती, मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि ये दो ब्रेसिस के दरमियान में डिक्लेयर्ड है ना, तो ये इसका स्कोप यही है, इसके बाहर मैं इनको नहीं ला सकती। तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल वही सम का फंक्शन है, वॉइड रिटर्न कर रहा है, सम है, इंट है और इंट है। और इसी तरह से मैंने एक वेरिएबल ले लिया है इंट एस, जो कि मेन के भी बाहर है और इस सम के फंक्शन के भी बाहर है। तो सम के अंदर क्या हो रहा है, इंट ए इंट बी, मैंने कहा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी ए और बी में आया है उसको प्लस करके इस एस में रखवा दो। अब मेन में देखें क्या हो रहा है, इंट एक्स कोमा वाई, इसमें मैंने दो नंबर्स इनपुट करवा लिए, मैंने कॉल किया सम का फंक्शन और उसको मैंने दिया एक्स और वाई। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने इक्वल टू एस नहीं किया, यानी मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू एस को नहीं दी, बल्कि मैंने सम के फंक्शन को कॉल किया और सम के फंक्शन में एस इस्तेमाल किया। और एस देखें मैं मेन में भी इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी एस एक ग्लोबल वेरिएबल है, दोनों फंक्शन के स्कोप से बाहर डिक्लेयर्ड है, तो दोनों फंक्शंस में ये इस्तेमाल हो सकता है। ये दो ही नहीं, इस इसी फाइल में, इसी प्रोग्राम में आप मजीद फंक्शंस भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनमें भी एस इस्तेमाल हो जाएगा। यानी मैंने सेट एस की वैल्यू यहाँ पे करवाई और सी आउट सम इस एस में करूंगी, तो वही वैल्यू आएगी जो प्लस करके आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये देखें, उसने सम इज 14 प्रिंट कर दिया है, वैल्यू यहाँ पे सेट हुई, एस यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो ये थी एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल।